प्यारे बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया था, जो अपना डेटर्मिनेंट का था। वहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं वो चीज़ हमने वहाँ पे पढ़ी थी। साथ के साथ हमने वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेटर्मिनेंट भी हमने वहाँ पे सीखी थी। आज देखो बच्चों, हम अपना शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। ये भी अपना यहाँ पे मैट्रिक्स का ही पोर्सन है। टॉपिक का नाम है मैट्रिसेस, चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस कॉन्टिन्यूड, ठीक है ना। और यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है एक्सरसाइज 5.1 से, टॉपिक का नाम है हमारा यहाँ पे बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कि अगर मान लो कि हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, उसका हम एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, ये चीज़ हम अपनी यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। अब देखो बच्चों, एडजॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान है। जिस बच्चे को कोफैक्टर्स निकालने आते हैं उसको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आई बात समझ में। और एडजॉइंट अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वो टॉपिक है जहां से अपना एनुअल एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो देखो, वो आप तभी कर पाओगे जब आप यहाँ पे एडजॉइंट निकालना सही ढंग से सीख पाओगे। अब देखो, बात रहेगी अगर मान लिया हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, उसका एडजॉइंट हम निकालेंगे कैसे। जैसे कि मान लो अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए बच्चों गिवन है, कुछ भी हो सकता है, ये हमने ले लिया ए बी सी डी। हमारे पास कोई भी एक बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर हमने सबसे पहले क्या ले लिया, अपना 2x2 ले लिया। और यहाँ पे हम इस क्वेश्चन के अंदर अपना एडजॉइंट निकालना चाहते हैं। बात रहेगी एडजॉइंट हम निकालेंगे कैसे। अब ये बात समझो, एडजॉइंट अगर हमें कभी भी निकालना, सबसे पहला काम, जो भी अपनी मैट्रिक्स गिवन है उसके अपने जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स के बच्चों अपने यहाँ पे कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लो। और कोफैक्टर फाइंड आउट करना हमने कहाँ पे सीखा, चैप्टर नंबर 4 के अंदर। सारा काम देखो अपना वही है। अब देखो, एक काम करो, कोफैक्टर्स अपने यहाँ पे फाइंड आउट करो। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, अगर हमें ए का कोफैक्टर निकालना है तो सिंबल अपना बच्चों क्या रहेगा, कैपिटल ए 1 1। ये बात हमने सीखी है। अब देखो, अगर कोफैक्टर्स हमें निकालने हैं, तरीका हमने वहाँ पे क्या सीखा था, सबसे पहला काम इन दोनों नंबरों का हमें अपना सम चेक करना पड़ेगा। अगर सम करेंगे 1 + 1, सम हमारा यहाँ पे कितना आ गया बच्चों 2। वहाँ पे हमने ये बात सीखी है, अगर सम हमारा कभी भी इवन आएगा तो पॉजिटिव साइन लेना हमें वहाँ पे आगे। अगर सम हमारा ओड आ गया तो साइन हमें वहाँ पे अपना कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव। ये चीज़ हमने वहाँ पे सीखी थी चैप्टर नंबर 4 के अंदर। अगर किसी बच्चे ने ये टॉपिक नहीं किया है तो सबसे पहले ये लेक्चर करने से पहले आपको वो लेक्चर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो एक बार, सबसे पहले A11 सम चेक किया, 1 + 1 2, इवन आया। इवन आया तो अपने पास से यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा दो। आई बात समझ में। आगे हमने क्या सीखा था, अब देखो ए हमारा जिस भी रो में है और जिस भी कॉलम में उसको छुपा लो, जो भी नंबर बचेगा उसको यहाँ पे लिखवा दो। तो A11 की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी बच्चों, डी आ जाएगी। इसी तरह A12 निकालो अपना, 1 2, वही बात, सबसे पहला काम दोनों नंबरों का सम चेक करो। 1 + 2 कितना आ गया 3। ओड है या इवन है, ओड है। ओड है तो माइनस साइन बच्चों अपने पास से। अब एक काम करो, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को छुपा लो। वैल्यू हमारी यहाँ पे बच्चों क्या बनेगी, सी बनेगा। A12 हम निकाल चुके हैं। आगे काम करो, A21 निकालेंगे, वही बात, सम चेक करो, 2 + 1, सम हमारा ओड आ गया। अगर ओड आया तो माइनस साइन अपने पास से। अब वही चीज जिस भी रो में है और जिस भी कॉलम में उसको छुपाओ, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम छुपाओ। फिर जो भी एलिमेंट बचेगा उसको यहाँ पे लिखवा दियो। कितना आ गया बच्चों अपना यहाँ पे बी आ गया। अब ठीक ऐसे ही A22 हमें अपना निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। A22 की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या बनेगी, देखो एक बार, सबसे पहला काम सम चेक करो, 2 + 2, सम हमारे यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, अपना इवन आ गया। अगर सम अपने पास इवन है तो पॉजिटिव साइन पहले ही, ठीक है ना। अब वही काम, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को छुपा लो। कितना बनेगा ए, यहाँ पे हम क्या लिखवा देंगे, अपना ए लिखवा देंगे। आई बात समझ में। बट अपने यहाँ पे टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, एडजॉइंट। हमें यहाँ पे इस ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। अगर एडजॉइंट निकालना तो एडजॉइंट का हमारा सिंबल रहेगा ADJ, आगे डॉट। इसका मतलब क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ किसका निकालना है, ए मैट्रिक्स का हमें निकालना है। आई बात समझ में। तो एडजॉइंट ऑफ ए अगर हमें निकालना तो एक काम करो बच्चों, एडजॉइंट निकालने का तरीका समझो। एक काम करो, मैट्रिक्स का ये सिंबल यूज करना आपको, ठीक है ना। अब एक काम करो, यहाँ पे इन एलिमेंट्स की जगह इनके कोफैक्टर्स की वैल्यू उनकी पोजीशन के हिसाब से पुट करवा दो। जैसे कि मान लिया ए का कोफैक्टर यानी A11 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों, डी। A12 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस का सी। बस कोफैक्टर्स को हमें यहाँ पे लिखना है। A21 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -b। और A22 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, प्लस का ए। अब एडजॉइंट निकालना है तो कोफैक्टर्स जो भी हमारे आगे, इनका ट्रांसपोज अपना एडजॉइंट आ जाएगा। तो देखो एक बार, अगर हम यहां से अपना इनका ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यू में क्या मिलेगी, ट्रांसपोज करवा दो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। ये बात भी हमने 3.4 में सीखी थी। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो। और यही हमारे यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हमारा एडजॉइंट क्या होता है, उसके जो अपने कोफैक्टर्स आ गए उनका जो ट्रांसपोज होगा उसी का नाम क्या होता है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए होता है। देखो अगर इस चीज में कोई भी डाउट है तो
आइए बात समझ में, हम एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स बच्चों गिवन है, हमने बी ले लिया अब की बार, उसको नाम हमने क्या दे दिया, बी। अब बी मैट्रिक्स मान लिया हमारी ये दे रखी बच्चों 5 माइनस का 6 माइनस 7 और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों 10 आ गया। वही चीज हम क्या निकालना चाहते हैं, हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करवानी एडजॉइंट ऑफ बी की। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी। अब ये बात इन्होंने बोल दी कि यहां से आगे हमें एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू अपनी फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे करेंगे। अब देखो बच्चों, अगर एडजॉइंट हमें कभी भी फाइंड आउट करना तो तरीका हमने क्या सीखा, सबसे पहला काम कि जो भी हमारे यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी है। आई बात समझ में। अब जो भी अपने यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, सबसे पहला काम उसके अपने यहाँ पे कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लो। अब देखो कोफैक्टर हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहला काम B11 की वैल्यू। आई बात समझ में। अब एक काम करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, क्यों सम तो हमारे पे इवन ही आना है, तो प्लस तो यहाँ पे लिखो या ना लिखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वैल्यू क्या आ गई 10 आ गया। अब ठीक है, इसी प्रकार B12, अब B12 की वैल्यू जो हमारे यहाँ पे बननी है, देखो एक बार सबसे पहला काम सम चेक करो, सम हमारे यहाँ पे ओड आ गया, ओड आ गया तो माइनस का साइन अपने पास से लगाना है। अब एक काम करो बच्चों, फर्स्ट रो साइन कॉलम को छुपाओ, वैल्यू हमारी क्या बनेगी -7, तो यहाँ पे हम क्या लिखवा देंगे -7, तो माइनस माइनस हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा +7। आइए बात समझ में। अब ठीक इसी प्रकार B11 हमारे पास आ चुका, तो B21 फाइंड आउट करो। अब B21 की वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखो एक बार सम चेक किया, सम हमारा ओड आ गया तो माइनस साइन अपने पास से, बोलो ये बात आई समझ में। अब एक काम करो, वही चीज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों -6 एंड माइनस माइनस अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों +6, बोलो ये बात आई समझ में। उसके बाद इसी प्रकार B22 की वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखो सम तो इवन है तो प्लस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक काम करो बच्चों, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को छुपाओ। आई बात समझ में। क्या बचेगा, कितना बनेगा 5, तो यहाँ पे अपना 5 लिखवा दियो। बट हम यहाँ पे कोफैक्टर्स फाइंड आउट नहीं करने बच्चों, हमें निकालना अपने यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी। तो तरीका हमने क्या सीखा है, कोफैक्टर आते ही एडजॉइंट की जो हमारी यहाँ पे वैल्यू बनेगी, देखो क्या बोला है, सबसे पहले काम करो उनकी पोजीशन के हिसाब से कोफैक्टरों को वहां पे लिखवाओ, पुट करवाओ। B11 10 आ गया, B12 कितना आ गया बच्चों +7 आ गया, B21 कितना बन गया 6 बन गया, एंड B22 की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ गई बच्चों 5 आ गई। अब एडजॉइंट निकालना, ये तो आगे कोफैक्टर, बट हमें निकालना है एडजॉइंट, तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज ही हमारा क्या होता है बच्चों एडजॉइंट होता है। तो एक काम करो, जो भी अपने यहाँ पे कोफैक्टर्स आए हैं इनका अपने यहाँ पे ट्रांसपोज लो, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखो एक बार फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम में अपनी वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमने हमारी फाइंड आउट कर ली बच्चों एडजॉइंट ऑफ बी की। देखो अगर इस चीज में अपनी कोई भी प्रॉब्लम है तो हम एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है, देखो तो ए मैट्रिक्स हमारे यहाँ पे गिवन बच्चों मान लीजिए यही आ गया 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस का 10 अल्फा बाई 2 और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1। वही चीज़ क्या निकालना, एडजॉइंट ऑफ ए हम यहाँ पे अपना फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो तरीका बच्चों हमने अपना क्या सीखा है कि सबसे पहला काम A11 की वैल्यू अपने यहाँ पे फाइंड आउट करो, कोफैक्टर्स अपने यहाँ पे निकाल लो, सम तो इवन आना, पॉजिटिव साइन लिखो या ना लिखो, तो फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम वैल्यू हमारी क्या बनेगी 1 बनेगी। ऐसे ही A12 निकालेंगे तो साइन तो आगे अपना माइनस का बनेगा, फर्स्ट और साइन कॉलम को छुपा लियो, तो माइनस का 10 अल्फा बाई 2 माइनस माइनस ये अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार A22 की वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखो एक बार सेकंड रो सेकंड कॉलम सम सॉरी पहले 2 1 निकालो, तो सम ओड है तो माइनस साइन 2 1 छुपाओ एक बार, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी -10 अल्फा बाई 2 और A22 इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी यहाँ पे अपनी क्या बनेगी, देखो एक बार सम इवन है, सेकंड रो सेकंड कॉलम को छुपाओ, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 1। कोफैक्टर हम निकाल चुके हैं, बट हमें कोफैक्टर फाइंड आउट नहीं करने, हमें वैल्यू यहाँ पे हमारी निकालनी बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए की। तो एडजॉइंट ऑफ ए वैल्यू हमारी क्या बनेगी, ये बात समझो एक बार। तरीका हमने क्या सीखा कि जो भी अपने यहाँ पे कोफैक्टर्स आए हैं उनको उनकी पोजीशन के हिसाब से अपने यहाँ पे इस मैट्रिक्स के सिंबल के अंदर अरेंज करवा दो। तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई बच्चों 10 अल्फा बाई 2 आ गया, 2 1 की वैल्यू माइनस का 10 अल्फा बाई 2 आ गया, एंड 2 2 की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या आ गई 1। और इसका मैंने आपको क्या बोला, क्या ले लेंगे ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू बननी है ये बात समझो एक बार, ट्रांसपोज लो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, माइनस का 10 अल्फा बाई 2 और यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों 1। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पे मिल गई एडजॉइंट ऑफ ए की। अब देखो अगर हमें कभी भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आ जाए, उसका हमें एडजॉइंट निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे, ये बात आगे समझ में। बस उसका हमें वहाँ पे कोफैक्टर्स निकालने हैं और उन कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज ही हमारा वहाँ पे अपना क्या कहलाता है बच्चों एडजॉइंट कहलाता है। अब देखो
एडजॉइंट निकालने की हमारी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है। अगर मैट्रिक्स हमारा 2 क्रॉस 2 का है तो वहां पे हम डायरेक्ट एडजॉइंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट ये काम हमें अपना स्कूल सिलेबस के अंदर नहीं करना। इसका यूज हम केवल कंपटीशन के अंदर ही कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखोगे। अब देखो फिर भी मैं आपको बता देता हूं, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑप्शन में मान लिया हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन बोल दिए, ये पूछ लिया कि बताओ कौन सी हमारी यहाँ पे एडजॉइंट की वैल्यू होगी, तो पूरा निकालने की वहाँ पे हमें जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एडजॉइंट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ये बात समझो। देखो अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हमारे पास गिवन, उसका हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। मान लिया हमारे पास यही मैट्रिक्स आ गई बच्चों ए बी सी डी, इसका हमें एडजॉइंट निकालना है, तो डायरेक्ट एडजॉइंट की वैल्यू चेक करने का हमारा यहाँ पे तरीका रहेगा। एक काम करो, जो भी अपने यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स है इनको बच्चों आपस में इंटरचेंज करवा दो। जो भी हमारे यहाँ पे एडजॉइंट की वैल्यू बनेगी, अगर यहां से मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालना तो डायरेक्ट वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल जो हमारा यहाँ पे है उनके एलिमेंट्स आपस में इंटरचेंज, इसकी जगह ये और इसकी जगह ये, इनको इंटरचेंज करना है। और जो अपने यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बच गए उनके साइन चेंज करने हैं। क्या बोला है, डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के हमें अपने क्या करने होंगे बच्चों, वहां पे साइन चेंज करवा दो। सी प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, डी ए बी प्लस का तो किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। अपनी एडजॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। चेक करो यहां से अपनी वही वैल्यू मिली थी या नहीं मिली थी हमें। ठीक उसी प्रकार मान लिया ये गिवन है, बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन, हमें क्या निकालना, एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है। तरीका मैंने आपको क्या समझाया, देखो अगर हमें मैट्रिक्स से कभी भी एडजॉइंट फाइंड आउट करना पड़ जाए तो तरीका सिखाया है। सबसे पहला काम, इनके डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज करो। फिर देखो एक बार यहाँ पे 10 आएगा, वहां पे क्या बनेगा 5, 10 और 5। और क्या बोला है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के अपने साइन चेंज, जो माइनस का वो प्लस का बन जाएगा और ये भी माइनस का तो वो हमारा वहां पे किस चीज का बन जाएगा, प्लस का। एक और एग्जांपल देखो, मान ली यही क्वेश्चन आ गया, हमें क्या निकालना, एडजॉइंट निकालना, तो क्या बोला है, डायगोनल एलिमेंट्स को बच्चों में वहां पे चेंज करना, चेंज करवा दिया। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का तो ये हमारा किस चीज का हो जाएगा, प्लस का। अपनी एडजॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे हम निकालते हैं हमारा एडजॉइंट किस ऑर्डर की, अगर हमारी वहां पे मैट्रिक्स आ जाए 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर की। अगर मान लिया 2 क्रॉस 2 की बजाय एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं जहां पे हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन होगा 3 क्रॉस 3। देखो सोल्व करने का हमारा तरीका सेम रहेगा। फिर भी देखो एक सम हम अपना उठा लेते हैं। अब देखो एक बार, मान लो हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ये हमारी मैट्रिक्स यहां पे बोल दी बच्चों 1 माइनस का 2 3 0 4 5, यहां पे आ गया 1 9 8, ठीक है ना। और आगे ये लिखा हुआ है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। हमें अपना क्या फाइंड आउट करना बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, अच्छा ये बताओ अगर मैट्रिक्स से मैं एडजॉइंट कभी भी निकालना पड़ जाए तो तरीका हमने क्या सीखा। देखो सबसे पहला काम आपको क्या बताया है कि हमारे पास जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसके अपने वहां पे कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिया करो। अब देखो कोफैक्टर हम कैसे निकालेंगे, सभी बातों का हमें पता है, ये चीज हमने पहले सीख रखी है। एक्सरसाइज 4.1 में ही आपको मैंने बता दिया था। देखो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया है, सबसे पहला काम अगर कोफैक्टर में कभी भी निकालना पड़ जाए तो सबसे पहला काम इन नंबरों का सम चेक किया करो। 1 + 1 सम इवन है तो पॉजिटिव साइन। आई बात समझ में। अब आगे क्या बोला है कि ये नंबर हमारा जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में, उनको छुपा लो। यहां पे हमारे 4 नंबर बचेंगे, अगर 4 नंबर बचेंगे तो चारों को डेट के अंदर लिख के उनको हमें सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना है। देखो चारों को डेट में लिख के सोल्व कराओ। मैं यहाँ पे वैल्यू डेट सोल्व कर लेता हूं। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 32 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना बनेगा बच्चों, अपना 45 बनेगा। बोलो ये बात आई समझ में, करवाओ सोल्व। अच्छा ये बताओ छोटा नंबर हमारा यहाँ पे प्लस का हो गया, बड़ा माइनस का, तो वैल्यू हमारी किसकी आएगी, यहाँ पे माइनस की आएगी। अब 45 में से माइनस करवाना किसको, 32 को, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी बनेगी बच्चों, 13 बनेगा। बोलो ये बात आई समझ में। अब इसी प्रकार A11 तो हमने निकाल लिया, आगे क्या निकालेंगे, A12 निकालेंगे। सम चेक करने का तरीका 1 + 2 ओड है 2 नेगेटिव, ये बोला था। अब एक काम करो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपाओ बच्चों। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये 4 नंबर बच गए, तो इसकी इसके साथ 0 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्या आएगा बच्चों, अपना यहाँ पे 5 आएगा। अब 0 माइनस का 5 -5 माइनस माइनस यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, +5। अब एक काम करो, आगे A13 ऐसे निकालो। तो A13 इज इक्वल टू में देखो सम हमने चेक किया, सम पॉजिटिव आ गया तो प्लस लिखेंगे। अब देखो एक बार 13 पॉजिटिव आ गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हमें छुपाना है। ये 4 नंबर हमें मिलेंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, 0 और माइनस में कितना आ गया 4, 0 माइनस का 4, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, -4 आ जाएगा।
A13 भी हम यहाँ पे अपना फाइंड आउट कर चुके हैं। अब ऐसे ही A21 निकालो। अगर A21 हमें निकालना, सबसे पहला काम इन नंबरों का सम चेक करना। 2 + 1 3, सम हमारे यहाँ पे ओड आ गया तो माइनस का साइन। आई बात समझ में? अब एक काम करो, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को छुपा लो तो वैल्यू में क्या मिलेगी? देखो ये 4 नंबर हमें मिलेंगे, माइनस का 2 3 9 8, इनको सोल्व कराओ डेट के अंदर लिख के, तो क्या वैल्यू बनेगी? माइनस का 16 एंड माइनस का 27। अब देखो दोनों नंबर माइनस के हैं तो वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी? प्लस। अब माइनस का 27 और माइनस का 16, वैल्यू हमारी कितनी आ गई? माइनस का 43, और माइनस माइनस यहाँ पे हमारा क्या बनेगा बच्चों? प्लस का 43। बोलो ये बात आई समझ में? अब ठीक इसी प्रकार A21 तो अपना आ चुका है, A22 निकालो। अगर A22 की वैल्यू में फाइंड आउट करनी, सम चेक किया, इवन आ गया। अब प्लस यहाँ पे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब देखो एक बार सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को अपने यहाँ पे छुपा लो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, देखो मिस्टेक नहीं करनी। अगर ये चीज निकालनी आ गई तो अपना 6 नंबर का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो एक बार, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हमने करवा दी, बीच में माइनस साइन, एंड इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी? तो 8 - 3, तो 8 - 3 वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों? 5। तो देखो एक बार करो सोल्व, तो 8 - 3 वैल्यू हमें अपनी क्या मिलेगी बच्चों? 5 मिलेगी। A22 हमारे यहाँ पे आ चुका है। अब आगे काम करो बच्चों, A23 की वैल्यू अपनी फाइंड आउट करो। सम चेक किया हमने, सम ओड है तो माइनस का साइन आएगा। अब देखो एक बार, सेकंड रो थर्ड कॉलम को हमें छुपाना है, सेकंड रो थर्ड कॉलम को हमें अपना छुपाना है। वैल्यू में क्या मिलेगी? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 9, बीच में माइनस साइन, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -2, एंड माइनस माइनस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस का 2, एंड 9 + 2 क्या हो जाएगा अपना? 11। तो वैल्यू में क्या मिलेगी? माइनस का 11। अब एक काम करो, A23 भी हमने निकाल लिया। अब A31 में यहाँ पे अपना फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? देखो वही बात, सम चेक किया, सम इवन आ गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छुपाओ, सोल्व करवाओ। माइनस का 10 और माइनस का 12, बहुत आसान काम है। माइनस का 10 और माइनस का 12, बस कैलकुलेशन में यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है ना। 3 1 निकालना है तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का 10 और माइनस का क्या बनेगा अपना? 12 बनेगा। तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी? माइनस का 22। A32 सम अपना ओड है तो माइनस साइन पहली बार लगा दो। अब एक काम करो बच्चों, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम छुपाओ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना बनेगा? 5, और माइनस में कितना आ जाएगा अपने यहाँ पे? 0, एंड 5 माइनस का 0, वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों? -5। अब इसी प्रकार A33 भी फाइंड आउट करो, सम अपना इवन आ गया तो पॉजिटिव साइन आएगा बाहर। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम को छुपाओ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 4, एंड माइनस उसकी मल्टीप्लाई उसके साथ कितना आएगा अपना? 0, और 4 माइनस का 0, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों? 4। तो देखो कोफैक्टर्स तो हमने फाइंड आउट कर लिए, बट हमें निकालना क्या है? हमें वैल्यू अपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए की। तो क्या सिखाया आपको? देखो जो भी हमें अपने कोफैक्टर्स की वैल्यूज मिली है उनको उनकी पोजीशन के हिसाब से अपना अरेंज करवाओ। देखो A11 माइनस का 13, 1 2 5 1 3 -4, आई बात समझ में? 2 1 43, 2 2 5 एंड 2 3 माइनस का 11, 3 1 माइनस का 22, 3 2 -5 एंड 3 3 4। एडजॉइंट ऑफ ए हम अपना निकाल चुके हैं। तो देखो बच्चों एडजॉइंट हमें निकालना था, तो कोफैक्टर्स हम यहाँ पे अपने फाइंड आउट करवा चुके हैं। क्या बोला है? कोफैक्टर्स को उनकी पोजीशन के हिसाब से लिखना है और उनका ट्रांसपोज ही हमारा क्या होता है? एडजॉइंट। तो एक काम करो, इनका अपना यहाँ पे ट्रांसपोज ले लो तो वैल्यू में क्या मिलेगी? देखो एक बार। अच्छा ये बताओ, फर्स्ट रो है कहाँ पे लिखवा देंगे? फर्स्ट कॉलम में, माइनस का 13 5 -4, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 43 5 -11, एंड थर्ड रो को बच्चों अपना थर्ड कॉलम में माइनस का 22 माइनस का 5, और यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 4। और यही वैल्यू हमारे यहाँ पे बच्चों किसकी आ गई? अपनी एडजॉइंट ऑफ ए की। तो बस इस बात का ध्यान रखना है, एडजॉइंट हमारा और कुछ नहीं होता, जो अपने कोफैक्टर्स हैं उनको निकालो और उनका ट्रांसपोज ही हमारा वहाँ पे क्या कहलाता है बच्चों? एडजॉइंट। हमने यहाँ पे अपना कुछ भी नया नहीं पढ़ा है, सारी बातें हमने पहले सीख रखी है। तो ऐसे हम निकालते हैं हमारा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट। देखो बच्चों अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब देखो उसके बाद, अब देखो बच्चों अगला जो अपना यहाँ पे टॉपिक बनता है, टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। अब आगे में यहाँ पे एडजॉइंट की अपनी कुछ एक प्रॉपर्टीज होती है, ये प्रॉपर्टीज हमें सीखनी है। देखो वैसे तो एडजॉइंट की हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, बट सिलेबस में हमारी ज़्यादा नहीं है, हमें वही करनी जो चीज़ हमारे सिलेबस के अंदर है। देखो एडजॉइंट की जो हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी बनती है, ये बात समझो, मान लो कि हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए गिवन बच्चों, ए इज एनी मैट्रिक्स
या स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स मान लो हमारे पास गिवन है, ए हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है ऑफ ऑर्डर, जिसका ऑर्डर हमने अपना बच्चों क्या ले लिया, n क्रॉस n ले लिया। आई बात समझ में? मान लो ए हमारे पास बच्चों कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर हमारे यहाँ पे स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये हमारे यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर हमने अपना क्या ले लिया बच्चों, n क्रॉस n ले लिया। तो ये हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, n क्रॉस n, यानी n ही हमारे यहाँ पे रो है और n ही हमारे यहाँ पे बच्चों क्या गिवन है, कॉलम गिवन है। तो हमारी यहाँ पे कुछ एक प्रॉपर्टीज आती है एडजॉइंट की। सबसे पहली जो अपनी यहाँ पे प्रॉपर्टी बनती है ये हमारे यहाँ पे बनेगी बच्चों, देखो अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, अगर मैं उस ए की मल्टीप्लाई करवा दूं उसी के एडजॉइंट से, क्या बोला बच्चों, अगर हम ए की मल्टीप्लाई करवा दें उसी के एडजॉइंट से, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई हम बच्चों करवा दे किससे, ए से, क्या बोला है, या तो हम ए की मल्टीप्लाई करवा दे एडजॉइंट ऑफ ए से, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई हम करवा दे ए से, तो वैल्यू बच्चों हमारी हमेशा डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी ऑफ एन क्रॉस एन। तो वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी, डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। वो उस ऑर्डर की आइडेंटिटी होगी जिस ऑर्डर की हमारे वहां पे ए मैट्रिक्स गिवन है। अब ए का ऑर्डर हमारे पास बच्चों क्या, एन क्रॉस एन, तो आइडेंटिटी का ऑर्डर भी हमारे पास वहां पे बच्चों क्या होगा, एन क्रॉस एन। अगर ए का ऑर्डर हमारे पास 2 क्रॉस 2 है तो आइडेंटिटी का ऑर्डर भी हमारा कितना बनेगा, 2 क्रॉस 2 बनेगा। अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास 3 क्रॉस 3 है तो आइडेंटिटी का भी ऑर्डर हमारा वहां पे क्या बनेगा बच्चों, 3 क्रॉस 3 बनेगा। अब देखो ये चीज हम यहाँ पे प्रूव एक एग्जाम्पल से करेंगे। मान लो एक्सरसाइज में भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे कि प्रूव दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू क्या होगा, डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी। ये क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं। देखो कैसे करना है। अब मान लो हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और हमने 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर की कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली। मान लिया अपना ये आ गया बच्चों 5 4 माइनस का 3, और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी बन गई बच्चों, 9 बन गई। अब देखो हमें यहाँ पे ये बात वेरीफाई करवानी है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए हमारा किसके बराबर होगा, डेट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। यहाँ पे ऑर्डर का हमारा 2 क्रॉस 2 है, अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा 2 क्रॉस 2 तो आइडेंटिटी का ऑर्डर भी कितना बनना चाहिए, वहां पे हमारा 2 क्रॉस 2 ही बनना चाहिए। अब देखो बच्चों बाकी सभी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। देखो ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमारे पास है। अब आगे इन्होंने क्या बोल दिया, एडजॉइंट ऑफ ए बोल दिया, ये हमारे पास है नहीं। तो सबसे पहला काम हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमें अपना फाइंड आउट करना पड़ेगा, अगर इस चीज को हमें यहाँ पे वेरीफाई करवाना है तो। अब देखो अगर एडजॉइंट निकालना तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, अपने कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिया करो। तो a11 देखो कैसे निकालेंगे, अगर हमें a11 निकालना है तो वैल्यू बताओ बच्चों हमारी कैसे आएगी, बता सकते हो ना। तो a11 की वैल्यू चेक करो, देखो एक बार, अगर a11 निकालना है तो एक काम करो, सम इवन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, वैल्यू हमारी क्या आ गई बच्चों 9। इसी प्रकार a12 सम ओड है तो माइनस साइन। अब एक काम करो, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को अपने यहाँ पे छुपा लो, वैल्यू हमारी क्या बनेगी -3, माइनस माइनस यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा बच्चों +3। अब a21 क्या बनेगा, सम ओड है तो साइन माइनस का। अब एक काम करो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, वैल्यू हमारी क्या बनेगी 4, और a22 इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी क्या बनी देखना एक बार, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को छुपा लो, वैल्यू हमारी क्या बनेगी +5। बोलो ये बात आई समझ में। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू में एडजॉइंट ऑफ ए, देखो वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, एक काम करो, कोफैक्टर्स हमने अपने फाइंड आउट कर लिए, 9 यहाँ पे आ गया अपना +3 माइनस का 4, और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी बनेगी बच्चों 5 बन गया। अच्छा अब एक काम करो, इसका ट्रांसपोज ही हमारा क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। अगर इसका हम यहाँ पे अपना ट्रांसपोज निकालेंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी देखने एक बार, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, माइनस का 4, और यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या बनेगी बच्चों 5 बनेगी। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो हम यहाँ पे हमारा फाइंड आउट कर चुके हैं। देखो ए की हमें जरूरत पड़ रही थी, ए हमारे पास आ चुका है ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में। एडजॉइंट ऑफ ए हमने देखो ये अपना फाइंड आउट कर लिया, और हमें किसकी जरूरत, एडजॉइंट ऑफ ए, देखो ये निकाल रखा, ये भी है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है, डेट ऑफ ए की वैल्यू में जरूरत में पड़ेगी। देखो एक बार अगर डेट ऑफ ए में निकालना है तो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सारा काम 4th चैप्टर में हमने सीखा था। डेट के अंदर ए का अपने यहाँ पे डेट निकालो, 5 4 माइनस का 3, और यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी बच्चों 9, कितना आ गया 45, माइनस साइन अपने पास से, और यहाँ पे क्या बनेगा -12,
माइनस माइनस वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी बच्चों, प्लस का 12। तो 5 + 2 वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7, 4 + 1 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 5। तो वैल्यू हमारी अपनी क्या बनेगी 57। डेट ऑफ ए भी हमने निकाल लिया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 की हमें यहाँ पे चाहिए है, सभी को वैल्यू का पता है 1 0 0 1। आई बात समझ में। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ये बात वेरीफाई करवानी है कि अगर मैं ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए से करवा दूं या फिर एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई हम ए से करवा दें, आई बात समझ में, तो वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की, जिस ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर की। आई बात समझ में। अब देखो सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है, सबसे पहले इसकी वैल्यू अपने यहाँ पे फाइंड आउट करो, चेक करो वैल्यू उसके बराबर होगी या नहीं होगी। अब ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए चेक करो एक बार। अच्छा ये बताओ बच्चों, ए की वैल्यू हमारे पास देखो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्या दे रखी है 5 4 5 4 माइनस का 3 9 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए देखो वैल्यू निकालनी डायरेक्ट बेसिकली करो 9 5 यहाँ पे माइनस का 4 बनेगा और यहाँ पे प्लस का 3 बनेगा। देखो वैल्यू हमारे पास यही बनी थी 9 माइनस का 4 3 एंड 5, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखो एक बार फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कितना बनेगा 45 प्लस का 12, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 57। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस का 20 और प्लस का 20 वैल्यू क्या आ गई 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 27 और प्लस का 27 वैल्यू हमारी क्या आ गई बच्चों 0 आ गई। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम प्लस का 12 और यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या बनेगी प्लस का 45, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 57। बोलो यहां तक कोई भी डाउट है। अब एक काम करो, या तो एक काम करो बच्चों इसको आगे पूरा सोल्व कर लियो, या फिर देखो अगर मैं यहां से अपना पूरी मैट्रिक्स में से 57 बार कॉमन ले लूं तो अंदर वैल्यू हमारी क्या बनेगी 1 0 0 1, ये बनेगी ना। अब देखो इसकी वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या है डेट ऑफ ए और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। बताओ इसकी वैल्यू हमारी इसके बराबर आई या नहीं आई। बोलो यहां तक अगर कोई भी डाउट है तो। अब ठीक इसी प्रकार हमें यहाँ पे वैल्यू और किसकी निकालनी है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए की, तो वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये बात और समझो। अब एक बार एडजॉइंट ऑफ ए आगे आ जाएगा तो 9 माइनस का 4 3 5 एंड ए पीछे आ जाएगा तो 5 4 माइनस का 3 एंड 9। अब एक काम करो बच्चों देखो एक बार, अच्छा मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो कैसे करवाएंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में तो चेंज करवा दो 45 प्लस सॉरी फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवानी ना यहाँ पे, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ कितना बनेगा 45 और प्लस का 12 कितना आ गया 57, यहाँ पे कितना आ गया 36 माइनस का 36 वैल्यू हमारी कितनी आ गई 0, ठीक है ना। और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 15 माइनस का 15 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना बनेगा यहाँ पे 57 हमारा यहाँ पे बनेगा। अब वही चीज़ 57 पूरी मैट्रिक्स में से बार कॉमन ले ले तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी 1 0 0 1। अब ये वैल्यू तो हमारे पास क्या है 57 किसकी इक्वल डेट ऑफ ए की इक्वल, और इनटू में ये हमारे पास आ गई बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, और यही बात हमें यहाँ पे प्रूव करवानी थी। बोलो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो, या फिर इसको हम ऐसे भी करवा सकते हैं इसकी वैल्यू को यहीं पे छोड़ दो, चाहे बेशक बच्चों इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसकी वैल्यू को बेशक यहीं पे छोड़ दो इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो एक काम करो इसकी वैल्यू अपनी अलग से फाइंड आउट कर लियो, तो देखो एक बार डेट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, डेट ऑफ ए कितना है 57 इंटू आइडेंटिटी की वैल्यू क्या आएगी ये आएगी, मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू हमारी सेम बन जाएगी। तो 1 2 3 से ऑल आर इक्वल, और ये बात हमें यहाँ पे प्रूव करवानी थी। तो ये हमारी सबसे पहली प्रोपर्टी एडजॉइंट की, क्या कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए वैल्यू हमारी हमेशा किसकी इक्वल होगी बच्चों, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की, जिस ऑर्डर की हमारे पास वहां पे ए मैट्रिक्स गिवन है। आई बात समझ में। उसके बाद आगे हम चलते प्रॉपर्टी नंबर 2 के ऊपर। ये प्रॉपर्टी अपनी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखो ये भी ध्यान से समझोगे। सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, देखो बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी में ये कहती है अगर हमें कभी भी अपना डिटरमिनेंट निकालना पड़ जाए किसका, एडजॉइंट ऑफ ए का। क्या बोला है, अगर हमें कभी भी अपना डिटरमिनेंट निकालना पड़ जाए एडजॉइंट ऑफ ए का, तो इसकी वैल्यू बच्चों हमारी हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 की इक्वल होगा, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है उस स्क्वायर मैट्रिक्स का हमारे यहाँ पे ऑर्डर गिवन है। आई बात समझ में, n हो गया अपने यहाँ पे ऑर्डर, और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट हमारा किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। कई बार ये अपना क्वेश्चन आ जाता है, मान लो कि हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए गिवन है, हमें ये निकालना है
डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो कई बच्चे क्या करेंगे, पहले उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, बाद में उसका अपना पे डेटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर मान लिया ए हमारे पास बच्चों कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है, ये आ गया 5 माइनस का 3 4 9, ठीक है ना। हमसे इन्होंने ये पूछ लिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डेट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी। तो क्या बोला है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की यहां पे जरूरत नहीं, बस ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो किसकी इक्वल वैल्यू होगी हमारी यहां पे, डेटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर है n-1, ये समझाया आपको। अच्छा ये बताओ बच्चों एक बार, तो अगर इसकी वैल्यू हमें निकालनी तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो एक काम करो, डेट ऑफ ए की वैल्यू अपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लो, निकालोगे ना। तो डेट ऑफ ए हमारे यहाँ पे क्या बनेगा, डेट में यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 45, बीच में माइनस साइन अपने पास से, और इसकी मल्टीप्लाई बच्चों इसके साथ, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, प्लस का 12, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 57। बोलो ये बात आई समझ में। अब देखो एक बार, तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, डेट ऑफ ए हमने निकाली है बच्चों, कितना आ गया 57, और इसकी पावर n-1, n की वैल्यू हमारे पास क्या बच्चों 2, ऑर्डर क्या 2 क्रॉस 2 है, तो n की वैल्यू यहां से हमें क्या मिलेगी बच्चों 2 मिलेगी, रो भी 2 कॉलम भी हमारे पास यहाँ पे क्या 2 है, तो n-1 यानी 2 - 1, और 2 - 1 हमारा क्या बनेगा 1, और 57 की पावर 1 हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 57 ही आ जाएगा। अब पावर में 1 लिखो या ना लिखो, बोलो ये बात आई समझ में। तो ये हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 2 है। क्या बोला है, अगर हमें एडजॉइंट ऑफ ए का कभी भी डेटर्मिनेंट निकालना पड़ जाए तो उसकी वैल्यू हमारी हमेशा किसके इक्वल होगी बच्चों, डेटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर है n-1। तो देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब देखो कई बारी वो हमें इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन को इस ढंग से भी बोल सकता है। देखो मान लिया क्वेश्चन में इन्होंने ये बोल दिया कि ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मान लिया ऑर्डर हमारे पास यहां पे अपना गिवन बच्चों 3 क्रॉस 3, आई बात समझ में। एंड और हमारे यहां पे वैल्यू गिवन डेट ऑफ ए की वैल्यू, और ये वैल्यू इन्होंने बच्चों अपने यहां पे बोल दी 5 की इक्वल। क्या बोल दिया, डेट ऑफ ए की वैल्यू हमारे यहां पे किसके बराबर गिवन बच्चों 5 के बराबर गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखो बच्चों पजल नहीं होना, हमें यहाँ पे अपनी वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। बस ये प्रॉपर्टी याद रखो, इसकी वैल्यू हमारी हमेशा किसके बराबर होगी, डेट ऑफ ए की पावर n-1। बोलो ये बात आई समझ में। अब देखो बच्चों एक बार, डेट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास गिवन कितना 5, अब ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, तो n की वैल्यू हमारी क्या बनेगी 3 बनेगी, तो इसकी पावर 3 - 1, तो कितना आ जाएगा 5 की पावर है 2, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों 25। देखो अगर इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट है तो ये बात आई समझ में। तो ये हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 2 है, हमारे हमेशा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट अपना किसके इक्वल होगा, डेटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे हम चलते प्रॉपर्टी नंबर 3 के ऊपर। देखो आगे काम बड़ा आसान है, प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या कहती है, समझो ये बात। देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 में ये कहती है, अगर हमें कभी भी बच्चों एडजॉइंट निकालना पड़ जाए किस चीज का, ए ट्रांसपोज का। क्या बोला है, अगर हमें कभी भी ए ट्रांसपोज का बच्चों एडजॉइंट निकालना पड़ जाए, या फिर हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के उसका ट्रांसपोज ले लें, तो वैल्यू बच्चों हमारी हमेशा इक्वल रहेगी। क्या बोला है, या तो हम पहले ए का ट्रांसपोज निकाल के उसका एडजॉइंट ले लें, या फिर पहले मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के उसका ट्रांसपोज ले लें, तो वैल्यू बच्चों हमारी हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। इस चीज का ध्यान रखोगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल हम अपना इस टाइप का कर लेते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स बच्चों ए गिवन है, ये आ गया हमारे पास 1 माइनस का 2 3 माइनस का 4। आई बात समझ में। मैंने आपको क्या बोला है कि ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट लो, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के उसका ट्रांसपोज लो, तो वैल्यू हमारी हमेशा क्या होगी, सेम। ये चीज हम वेरीफाई करना चाहते हैं, तो एक काम करो, ए की वैल्यू तो हमारे पास है, ए ट्रांसपोज और निकालो बच्चों, कितना आएगा 1 माइनस का 2 3 माइनस का 4। आई बात समझ में। अब एक काम करो, पहले इसका अपना एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज निकालो, ये काम बच्चों अपने आप ही करोगे। जो भी अपना ए ट्रांसपोज आ गया उसका हमें क्या निकालना, एडजॉइंट निकालना। चलो हम कर लेते हैं पूरा। तो देखो जो भी हमारे पास ए ट्रांसपोज की वैल्यू है, सबसे पहले इसके कोफैक्टर निकालने हैं। 1 1 निकाल ले बच्चों। देखिए एक बार, ए ट्रांसपोज का 1 1 यानी पहला कोफैक्टर क्या बनेगा 1 का, इसको छुपाओ इसको छुपाओ, वैल्यू हमारी क्या आ गई -4। अब इसी तरह 1 2 निकालो,
ए ट्रांसपोज 1 2। बताओ बच्चों कैसे निकालेंगे, सम ओड है तो माइनस का साइन अपने पास से लगाना पड़ेगा। अब फर्स्ट और सेकंड कॉलम को छुपाओ, वैल्यू माइनस का 2 तो माइनस माइनस क्या बनेगा हमारा प्लस का 2 बनेगा। अब ठीक इसी प्रकार ए ट्रांसपोज 2 1 वैल्यू हमारी क्या बनेगी देखने एक बार, सेकंड और फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, यहां पे क्या लिखवा देंगे 3 और आगे साइन माइनस का बनना, क्यों सम हमारे यहाँ पे ओड है। और ऐसे ही ए ट्रांसपोज 2 2 देखो सम इवन है, सेकंड रो सेकंड कॉलम को अपने यहाँ पे छुपाओ तो वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों 1। आई बात समझ में, कोफैक्टर्स हम निकाल चुके हैं बट हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी बच्चों ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट। तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी देखो एक बार, जो भी अपने यहाँ पे कोफैक्टर्स आ गए, माइनस का 4, यहाँ पे प्लस का 2, माइनस का 3 1, इनका हम अपना क्या ले लेंगे बच्चों ट्रांसपोज। तो वैल्यू बताओ हमारी क्या बनेगी देखना एक बार, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। अब ये वैल्यू तुमने फाइंड आउट बच्चों कर ली। अब ये क्या कहती है कि पहले काम करो एक अपने यहाँ पे एडजॉइंट निकालो और बाद में उसका ट्रांसपोज लो, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे सेम होगी। चेक करो देखो, इसको हमने मान ली इक्वेशन नंबर है फर्स्ट। अब एक काम करो, पहले ए का एडजॉइंट लो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ बच्चों, आपको ये पूरा ही करना है। कैसे करेंगे, पहले ए के कोफैक्टर बाद में एडजॉइंट ऑफ ए हमारा किसके इक्वल होगा कि जो भी अपने कोफैक्टर्स आ गए उनका वहां पे अपना क्या ले लेंगे ट्रांसपोज ले लेंगे। आइए बात समझ में। अब देखो एक बार एडजॉइंट ऑफ ए, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं, क्या बोला है डायगोनल को इंटरचेंज करवा दो, माइनस का 4 और यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आएगी 1 और इनके साइन चेंज करवा दो, ये बनेगा माइनस का 3 और वो बनेगा अपने यहाँ पे बच्चों प्लस का 2। एडजॉइंट ऑफ ए तो हमने ले लिया बट हमें यहाँ पे निकालना क्या है, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज लो, फिर वैल्यू अपनी क्या बनेगी माइनस का 4 2 तो यहाँ पे आ गया और माइनस का 3 1 अपने यहाँ पे आ जाएगा। इसको मान लेते अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड। चेक करो दोनों इक्वल है या नहीं है, तो क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दिस इज इक्वल टू दिस, और यही होती है हमारी यहाँ पे बच्चों प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। देखो अगर इस चीज में कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में, उसके बाद आगे चलते हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। पढ़ो एक बार, देखो अगली प्रॉपर्टी में ये कहती है बच्चों कि एडजॉइंट ऑफ ए बी अगर कभी भी आ जाए, अगर एडजॉइंट के अंदर हमारी दो मैट्रिक्स किसमें है मल्टीप्लाई में है, तो ये प्रॉपर्टी कहती है बच्चों हम यहाँ पे एडजॉइंट को अलग करवा सकते हैं, ए का अलग और बी का अलग, बट कंडीशन वही जो जैसा काम हमने वहाँ पे ट्रांसपोज के अंदर किया था। हमने वहाँ पे ये बात सीखी थी कि जो अपना ए बी का ट्रांसपोज होता है बच्चों वो किसके बराबर होगा, रिवर्स लॉ अपना वहां पे लग गया था बी ट्रांसपोज इनटू में ए ट्रांसपोज, तो ठीक वही काम यहाँ पे भी आएगा। अब देखो एडजॉइंट में भी हमारा ट्रांसपोज का ही यूज होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी अपना रिवर्स लॉ ही लगेगा। तो एक काम करो, अगर एडजॉइंट ऑफ ए बी कभी भी आ जाए तो इसको हम बच्चों क्या लिखवा सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। आइए बात समझ में, हमने यहाँ पे देखो दोनों मैट्रिसेस का एडजॉइंट अलग तो ले लिया पर ला हमारे यहाँ पे कौन सा लग गया बच्चों, रिवर्स ला, पहले पीछे वाले का एडजॉइंट और इनटू में फिर स्टार्टिंग वाले का एडजॉइंट करवा सकते हो ना। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि मान लिया हमारे पास बच्चों कोई भी दो मैट्रिक्स गिवन है, एक मैट्रिक्स मान लिया हमारे पास ए आ गई, ये आ गया 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स बच्चों हमारे पास बी आ गई, ये मान लो कि हमारे पास गिवन है 5 4 3 1, ठीक है ना। हम यहाँ पे ये चीज वेरीफाई करना चाहते हैं कि जो अपने यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए बी होगा वो किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ बी इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। चलो करवा देंगे। अच्छा बताओ बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी का एडजॉइंट निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले अपने यहाँ पे ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। निकालोगे ना, ए बी की वैल्यू मल्टीप्लाई करवा दो। मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, देखो पहले ए की जगह ए की वैल्यू इनटू में बी की जगह बी की वैल्यू मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, मिस्टेक नहीं करनी, पहले की पहले के साथ 5 और सेकंड की सेकंड के साथ प्लस 6 और 5 + 6 वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 11। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना बनेगा 4 + 2 कितना आ गया 6, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 15 + का 12, तो 15 + का 12 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 27। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना बनेगा 12 + 4 कितना आ जाएगा अपना 16। आइए बात समझ में, ए बी तो हमने निकाल लिया बट हमें क्या निकालना बच्चों, ए बी का एडजॉइंट। अगर ए बी का एडजॉइंट निकालना तो सबसे पहले काम करो बच्चों, ए बी के अपने यहाँ पे कोफैक्टर फाइंड आउट करो, पहले 1 1 निकाल लें। अब देखो ए बी 1 1 की वैल्यू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ कितना बनेगा 16। अब ए बी 1 2 की वैल्यू देखो एक बार, ए बी 1 2 समोड है, माइनस साइन पहले लगा दिया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपाओ, वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों 27। अब ए बी 2 1 की वैल्यू बताओ क्या बनेगी, समझो ये बात, ए बी 2 1 अगर निकालना है तो सेकंड और फर्स्ट कॉलम सम ओड है तो माइनस साइन क्या बनेगा अपना 6 बनेगा,
और ए बी टू टू की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी, देखो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को छुपाओ, वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों 11। आई बात समझ में। बट हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पे हमारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए बी की। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या बोला है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 16 माइनस का 27, आगे आगे माइनस का 6 और आगे आगे बच्चों हमारे यहाँ पे 11 और इनका ट्रांसपोज, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी ये बात समझो एक बार। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर है फर्स्ट। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी तो हमने यहाँ पे अपना फाइंड आउट कर लिया। वैल्यू हमारी किसकी इक्वल आनी चाहिए, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो एक काम करो, एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू अपने यहाँ पे फाइंड आउट करो। बच्चों ये काम पूरा अपने आप ही करना है। एडजॉइंट ऑफ बी कैसे निकालेंगे, पहले अपने बी के कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे और फिर कोफैक्टर का ट्रांसपोज ही हमारा वहां पे क्या होगा एडजॉइंट। मैं अपनी डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं। एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू हमारे यहाँ पे बनेगी बच्चों 1 माइनस का 4 माइनस का 3 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी अपनी 5। इसी तरह एडजॉइंट ऑफ ए बी बच्चों अपने आप ही निकालोगे और इसकी वैल्यू हमारी यहाँ पे हमारी बनेगी बच्चों 4 माइनस का 2 माइनस का 3 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी अपनी 1। बोलो ये बात आई समझ में। अब इन्होंने क्या बोला है, राइट हैंड साइड के अंदर में निकालना क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, यही निकालना होगा। तो वैल्यू देखो बच्चों हमारी यहाँ पे क्या बनेगी 1 माइनस का 4 माइनस का 3 5 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए 4 माइनस का 2 माइनस का 3 1, मल्टीप्लाई करवा दो तो वैल्यू हमारी यहाँ पे देखो क्या बननी, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 4 प्लस का 12 कितना आ गया बच्चों 16, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस का 2 और माइनस का 4 माइनस का 6, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 12 और माइनस का 15, तो वैल्यू हमारे यहाँ पे बनेगी बच्चों माइनस का 27, सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना आ गया 6 प्लस 5 कितना आ जाएगा बच्चों 11। इक्वेशन नंबर सेकंड बताओ दोनों इक्वल है या नहीं है, और ये बात हमें यहाँ पे शो करवानी थी। तो हमारी यहाँ पे जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है ये बच्चों बताओ क्या कहती है, एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारा किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। देखो अगर इस प्रॉपर्टी में कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। उसके बाद एक अपनी लास्ट प्रॉपर्टी और रहती है, देखो बच्चों लास्ट प्रॉपर्टी में क्या कहती है, अगर हमें कभी भी अपना एडजॉइंट निकालना पड़ जाए, एडजॉइंट ऑफ ए, क्या बोला बच्चों, हमेशा एडजॉइंट ऑफ ए हमारा किसके बराबर होगा, डेटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 और इनटू में ए की इक्वल। ये बात और आपको ध्यान रखनी है। क्या बोला बच्चों, हमारा हमेशा किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का एडजॉइंट हमारा किसके बराबर होगा, उसके डेटर्मिनेंट की पावर n-2, n हमारा क्या बच्चों यहाँ पे ऑर्डर है, आई बात समझ में, और इनटू में कितना आ जाएगा बच्चों a। कोई भी एग्जांपल यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हो, वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आएगी इक्वल आएगी। तो ये प्रॉपर्टी भी बच्चों तुम्हें यहाँ पे अपने आप ही ट्राई करनी है, कोई भी अपने आप एक एग्जाम्पल लेके ट्राई कर सकते हो। तो देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। तो ये थी हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। तो ये सभी प्रॉपर्टीज बच्चों कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज 5.1, हाँ प्रॉपर्टीज सारी है, नोटबुक में नोट भी होनी चाहिए और आपको सभी को याद होनी भी चाहिए। एक्सरसाइज 5.1 हम करेंगे बच्चों अपने अगले लेक्चर के अंदर।